गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 6 क्लास का जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था हिंदी में उसको की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इसमें से कुछ एक्सरसाइज हमने पहले कर ली थी और जो बची हुई एक्सरसाइज है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। इसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद इसका आगे जो वो है घा वाली जो एक्सरसाइज है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आशय स्पष्ट कीजिए। आशय का मतलब होता है अर्थ, यानी नीचे दो शब्द दिए हुए हैं, इसने दो वाक्य दिए हुए हैं, सॉरी, कान भरना और कान पर जूं तक न रेंकना। मतलब इसमें जो मुहावरे हैं ये एक तरीके से मतलब मुहावरे हैं और इनका हमें क्या बताना है, अर्थ बताना है। तो कान भरना, कान भरने का अर्थ होता है चुगली करना। क्या होता है कान भरने का अर्थ? चुगली करना। और दूसरा है कान पर जूं तक न रेंगना। इसका असर होता है कोई असर न होना, यानी जब कोई व्यक्ति किसी बात की बार बार कहे और उस पर कोई असर नहीं पड़े तो उसको कहते हैं इसके कान पर तो जूं भी नहीं रेंग रही है। तो इसका असर है कोई, इसका अर्थ है कोई असर न होना। कान पर जूं तक न रेंगना, कोई असर न होना। इसके बाद ये आगे वाली जो एक्सरसाइज है ये हमको नहीं करनी। चित्रण, इसमें मतलब इसमें इसके 5 वाक्य हमको ढूंढ के लिखने, परंतु उसको छोड़ देते हैं। आगे है भाषा ज्ञान। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ अथवा भाव का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जब हम किसी पर्सनल व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम लेते हैं, जैसे महात्मा गांधी, लाल किला, भरतपुर, इस तरीके से अगर हम किसी प्रॉपर शब्द का नाम लेते हैं तो वो तो कौन सी होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा का मीन्स होता है जब हम किसी समूह की बात करते हैं। समूह का मतलब होता है जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, मित्र, गाय, मतलब जब हम किसी का मतलब प्रॉपर नाम नहीं लेते, एक ग्रुप में बात करते हैं या समूह में बात करते हैं, उसको क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। या कह सकते हैं झुंड में जब हम बात करते हैं। जैसे हमने स्कूल के एग्जाम्पल लिए तो स्कूल तो बहुत सारे होते हैं, स्कूल तो बहुत सारे हैं, परंतु अगर हम प्रॉपर किसी स्कूल का नाम लें तब वो कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम केवल स्कूल शब्द का नाम लेते हैं तो वो होती है जातिवाचक संज्ञा। इसके आगे है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक का संज्ञा का वो होता है बोध, मतलब किसी गुण, दोष, दशा के बारे में जैसे वो बताए उसको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे उसे पढ़ना नहीं आता है, मतलब यहाँ पे पढ़ने की बात कर रहा है, पढ़ना। या फिर जैसे कह सकते हैं मिठास, बुढ़ापा, लंगड़ापन, इस तरीके के जो शब्द हैं, मित्रता, इस तरीके के जो शब्द हैं उसको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। इसके आगे नेक्स्ट वो है कुछ ऐसे भाववाचक संज्ञा शब्द हैं जो अन्य भेदों से बनते हैं। उदाहरण पढ़िए और उचित भाववाचक संज्ञा पर गोला लगाइए। अब इसमें इसने मतलब जातिवाचक संज्ञा भी दी है, भाववाचक संज्ञा भी दी है और संज्ञा भी दी है। इन पर हमें क्या ढूंढना है, भाववाचक संज्ञा इसमें से ढूंढनी है। जैसे मित्र, मित्र जातिवाचक संज्ञा, इसकी भाववाचक संज्ञा बनती है मित्रता। तो इस पर कहाँ गोला लगाना है हमें, मित्रता पर। इसके बाद जैसे लड़का, तो लड़का की भाववाचक जो संज्ञा है वो बनेगी लड़कपन, ना कि लड़के, क्या बनेगी, लड़कपन। तो इस पर हमें क्या करना है, गोला लगाना है। इसके बाद बूढ़ा, तो बूढ़ापन नहीं होता है, क्या होता है इसका, बुढ़ापा। क्या होता है, बुढ़ापा। इन दोनों में से मतलब जहाँ भी भाववाचक संज्ञा वहीं हमको क्या करना है, गोला लगाना है। इसके बाद सर्वनाम से जो भाववाचक संज्ञा बनती है, जैसे अपना, तो वो अपने नहीं होता है, क्या होता है, अपनापन। तो संज्ञा हमें गोला कहाँ लगाना है, यहाँ पर। इसके बाद है जैसे सर्व, सर्व का सभी नहीं होता है, क्या होता है, सर्वस्व। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इन पर गोले लगाने हैं। इसके आगे विशेषण से मतलब भाववाचक, जैसे हरा तो हरियाली या हरे, तो इसमें कौन सी होगी, हरियाली। गहरा, गहरे नहीं होता है, क्या होता है, गहराई। क्या होता है इसमें, गहराई। इसके आगे जैसे भला, तो भला क्या क्या होगा, भलाई। भले नहीं होगा, क्या होगा, भलाई। इसके बाद क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी, दौड़ना, तो दौड़ा नहीं होगा, क्या होगा, दौड़े। क्या होगा, दौड़े। घबराना, घबराए नहीं होगा, क्या होगा, घबराहट। क्या बनेगी इसकी, घबराहट पर गोला लगाना है। इसके आगे चिल्लाना, चिल्लाया नहीं होगा, इसका होगा चिल्लाहट।
तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इन्हीं शब्दों में से क्या करना है, उन पर गोले लगाने हैं। इसके आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसकी निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त स्थान पर अनुनासिक चिन्ह लगाइए। देखो ये जो चिन्ह होता है वो अनुनासिक का चिन्ह होता है। इस तरीके से जो चंद्र बिंदु होता है उसको हम क्या कहते हैं, अनुनासिक। क्या कहते हैं उसको, अनुनासिक। और जो ये वाली जो बिंदी होती है इसको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार। जो केवल सिंगल बिंदी लगती है उसको क्या कहते हैं, अनुस्वार, उसको कहते हैं अनुनासिक। और एक और जो बिंदी इस तरीके से लगती है इसको हम क्या कहते हैं, विसर्ग। क्या कहते हैं इसको हम, विसर्ग। तो हमें क्या लगाना है, हमें ये लगाना है ये चंद्र बिंदु वाली जो बिंदी है उसको कहते हैं हम अनुनासिक। तो जैसे इसने दिया है माँ, तो माँ पे कहाँ पे बिंदु ऊपर लगेगा, यहाँ पे। मांग, मांग में कहाँ लगता है, ऊपर इस जगह पर। जू, जू में क्या कहाँ लगेगा, ऊपर इस जगह। आंसू, आंसू में कहाँ लगेगा, यहाँ ऊपर। वहाँ में भी कहाँ लगता है, ऊपर लगाना है यहाँ पे। पंक्तियाँ, पंक्तियाँ में कहाँ लगाना है, हमें यहाँ पे लगाना है। कांटे, कांटे में कहाँ लगाना है, हमें का पे। इस तरीके से हमें क्या करना है, इसमें चंद्र बिंदु लगाने हैं। इसके आगे है पढ़ो, समझो और करो। ये वाली जो एक्सरसाइज है आपको अपनी नोटबुक में नहीं करनी है, ये आपको क्या करना है, अपनी बुक में ही फिल करनी है। कौन सी, भाववाचक संज्ञा वाली। बाकी आगे की जो एक्सरसाइज है ये अपने आप को क्या कहाँ करनी है, नोटबुक में भी करनी है। जैसे इसमें दिया है पढ़ो, समझो और कहो, तो इसमें निम्नलिखित शब्दों को उनके उचित स्थान पर पहुँचाई। यानी यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, इसके पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं शब्दों के। और ये जो शब्द दिए हुए हैं इन शब्दों के पर्यायवाची यहाँ से हमको छांटने और इसके सामने लिखने। जैसे आँख, तो आँख का इसमें क्या है, चक्षु, तो इसने दिया हुआ है। और यहाँ पर जो नयन दिया हुआ है ये हमने यहाँ पर आँख का पर्यायवाची की उसमें लिख दिया है। इसके बाद माँ, माँ का पर्यायवाची क्या होता है, जननी और माता, ये दोनों हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके बाद बहन, बहन का होता है भगनी और दूसरा होता है सहोदरा। सहोदरा का मतलब होता है मतलब भाई, भाई के समान या समान उदर से पैदा होने वाली, उसको कहते हैं सहोदरा। बहन दोनों हो गए। इसके बाद है आगे पिता, पिता का एक तो दिया है इसमें जनक और दूसरा दिया है इसमें तात, दोनों हमें कहाँ लिखने, पिता के उसमें। अध्यापक, अध्यापक का एक तो शिक्षक दिया हुआ है इसने और एक दिया है गुरु। इसके आगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यानी यहाँ पे जैसे निर्दयी दिया है, निर्दयी का क्या हुआ, दयालु। तो निस्वार्थ यानी बिना स्वार्थ के, इसका वो क्या होगा, स्वार्थ यानी स्वार्थ के। तिरस्कार, तिरस्कार के क्या होगा, प्यार। सौतेली, सौतेली का क्या होगा, सगी। इसके आगे है जीवन, जीवन का क्या होता है, मरण। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के साथ साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना ही और धन्यवाद।